पहले भी लंका गए थे, इसलिए मेरे कहने के अनुसार तुम एक बार लंका फिर से चले जाओ और वैदराज को शीघ्र ही हमारे पास में ले आओ। और आप हैं भाई छोटू राजपूत जी, ज्ञानू भैया के भांजे, ग्राम हरसुंडी से 51 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए माताओं बहनों से अनुरोध है कि ठीक 4 बजे प्रातःकालीन बेला में स्नान ध्यान करके आप सभी को आना है, भंडारे में सहयोग करना है। हे महाप्रभु, धर लघु रूप गयऊ हनुमंता, आने हु भवन समेत तुरंता। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, पर मैं जानना चाहता हूँ मुझे भवन के सहित बुलाया गया कारण क्या है देवता? वैदराज जी, आप देख रहे हैं मेरे लक्ष्मण को आज ये न जाने क्या हो गया है। आप इसे देखें, इसका कोई उपचार कर दें जिससे मेरे भाई का यह दुख दूर हो जाए। हे राघव, आप क्या कह रहे हैं? आप भी भली बात जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इस समय हमारे महाराज रावण में और आप में इस समय घोर युद्ध चल रहा है। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं? अनुचित होगा हे स्वामी, लंकापति के बैरी को आराम करूं जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो। इस समय वो कार्य किया जाए, रकुल के नायक उत्तर दो। इस समय अधर्म किया जाए, मेरी दृष्टि में तो अधर्म होने जा रहा है ये। वैदराज जी देवता, अगर तुम कह रहे हो कि मैं अधर्म करने जा रहा हूं तो आप अपने धर्म की रक्षा करें, अधर्म आप ना करें। मेरे लिए मर जाने दें आप मेरे लक्ष्मण को, क्योंकि धर्म के पीछे तो मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मेरी जानकी का भी हरण हो गया, तब भी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज मेरा भाई लक्ष्मण मुझे छोड़कर के जा रहा है तो ये भी चला जाए, मैं तो अपने धर्म की रक्षा कर ही रहा हूं और आप अपने धर्म की रक्षा करें, वापस लंका की ओर चले जाएं। जिस धर्म है तो अनिज राज गया, मेरे पिता देव का मरण हुआ। जिस धर्म है तो निज भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर मेरा लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, ये धर्मो नहीं जाने पाए। चले जाएं वैदराज जी, आप वापस चले जाएं लंका की ओर, मर जाने दें आप मेरे लक्ष्मण को। बस कर दे रघुनाथ, बस करें दीनानाथ। मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप वाकई में परमात्मा है या साधारण मानव है। हे राघव, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं समझ गया कि आप वाकई में परमात्मा हैं। आप भली बात जानते हैं मैं लंका में रहता तो हूँ, पर सहयोगी और सहपाठी में आज विभीषण का हूँ। अवश्य आपके भैया का उपचार करूंगा, अवश्य। हे महाप्रभु, बड़े दुख की बात है। अब सोचेंगे वैद्य ने पहले ही मना कर दिया था, पुनः मना करने जा रहा है। हे राघव, इनके तो वीर घातनी का प्रयोग किया गया है और इसका लक्षण यह है कि प्रातः काल होते ही प्राण इनके निकल जाएंगे और मेरे पास दवा भी नहीं है जिससे ये ठीक हो सके। मैं उपाय बता सकता हूँ, यदि कोई ऐसा हो जो उपाय की पूर्ति करने हेतु तत्पर हो जाए, क्योंकि इस समय आपके भैया के प्राण और संकट में हैं। हे राघव,
और आप हैं श्री पंडित सोनू जी भागवताचार्य व लक्ष्मण अभिनेता ग्राम धप। आपकी सेना में जो बूटी को रात ही रात में ला सके, लेकिन बूटी बहुत दूर है। बैदराज, आपके द्वारा कहा गया कि यदि आपकी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो बूटी लेकर के यहाँ आ सके, तो बैदराज ये भूतल में हो या में हो, ये भूतल में हो या 90 हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाए उसका रूप रंग, जिस ठार हाथ वो आएगी, रघुराई अगर शाही है तो रात रहे आ जाएगी। हे तात हनुमान जी, विश्वास हो गया कि आप कार की पूर्ति कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड में द्रोणागिरी नाम का पर्वत है, जहाँ पर बूटी मिलेगी। पहचान ये है, वो रात्रि में प्रकाश करती होगी। बस पूर्णतः ये विश्वास रखना है कि रात ही रात में प्रातः काल न होने पाए। अगर प्रातः काल हो गया तो बूटी असफल और भैया के प्राण निकल जाएंगे। हे प्रभु, आप शोक को त्याग करके आप केवल मुझे आशीर्वाद दें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर रात सूर्य उदय से पहले मैं बूटी लेकर के नहीं आया तो ये हनुमान आपको अपना मुख नहीं दिखाएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। द्रोणागिरी जाना है, नहीं देर लगेगी। द्रोणागिरी जाना है, नहीं देर लगेगी। बूटी को लाना है, नहीं देर लगेगी। मुझे रात ही रात में आना है, नहीं देर लगेगी, नहीं देर लगेगी। इधर एक दूत ने बताया महाराज रावण को, वहां दूत एक मरम जनाबा, रावण काल ने गृह आवा। वहां दूत एक मरम जनाबा,